नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। अभी हाल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा गुजरात की रही, वजह वहाँ पर न केवल भाजपा की रिकॉर्ड जीत बल्कि आम आदमी पार्टी भी रही। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किस तरीके से कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, ये उसके परिणामों ने दिखा दिया। किस तरीके से आम आदमी पार्टी साल 2017 में जब गुजरात में चुनाव लड़ी थी तब किस स्थिति में थी, और फिर साल 2022 में जब चुनाव लड़ी तब वो किस स्थिति में थी। अब 2022 का कैलेंडर लगभग खत्म हो चुका है। 2023 के लिए नए कैलेंडर आने की बारी है। साथ ही साथ शुरुआत होगी कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की। ऐसे में कई जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें लगातार उनकी चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स इस तरीके की बातें कह रही हैं। अब इन सारे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव। उसमें भी राजस्थान पर इस समय विशेष चर्चा इस वजह से हो रही है कि जो राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकली वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से होकर के गुजरी। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। इसके पहले वहां पर भाजपा की सरकार थी। भाजपा को ही सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को वहां पर सत्ता मिली थी। ऐसे में वो चुनाव भी खासा जो भाजपा के दृष्टिकोण से और राजस्थान में कांग्रेस को अपनी सरकार रिपीट करने के दृष्टिकोण से, दोनों के लिहाज से राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया, उस तरीके से राजस्थान में आपकी स्थिति क्या होगी। आप जो है वो किसका खेल बिगाड़ेगी राजस्थान में। आज हम इसी की बातचीत करेंगे, इसी खेल को समझने की कुछ कोशिश करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान का खेल बदलेगा और कैसे, क्या फैक्टर्स होंगे, आम आदमी पार्टी किन वजहों से किस दल का खेल बिगाड़ रही है। ये जो सारी बातचीत है वो पिछले चुनावों के आधार पर जब हम उसका आकलन करते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं सामने। गुजरात में 33 जिले हैं, 200 विधानसभा की सीटें वहां पर आती हैं। अभी वर्तमान में वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी जब 2018 में वहां पर चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के खाते में 100 सीटें वहां पर आई थी, वहीं भाजपा के खाते में 73 सीटें आई थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 39.30% वोट आए थे, तो वहीं भाजपा के खाते में 38.77% वोट आए थे। यानी जो वोटों का अंतर था वो 1% से कम था, कुछ वैसा ही जैसा हिमाचल में अभी इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। जब हम बात करेंगे 2018 के परफॉर्मेंस की तो करीब 6.23% वोट कांग्रेस पार्टी के बढ़े थे, 6.40% वोट भारतीय जनता पार्टी के घटे थे। सीटों की बात की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को करीब 79 सीटों का फायदा मिला था, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों का नुकसान हुआ था। 2013 की बात की जाए तो 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में केवल 21 सीटें आई थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 163 सीटें गई थी। 163 सीटों का भारी आंकड़ा लेकर के 2013 में सरकार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बावजूद भी 2018 में उनको सत्ता गंवानी पड़ गई थी। तो उसके अलावा बीएसपी एक फैक्टर थी, 4 सीटें उनके पास भी आई, 4% वोट उनके पास आए थे, 6 सीटें मिली थी, और निर्दलियों के खाते में जो है वो 13 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में केवल 0.4% थी। इस आंकड़े को याद रखिएगा। ये आंकड़ा है जो सारा खेल आपको समझाने में मदद करेगा। दरअसल गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सीधे सीधे नुकसान किया वो हम सब ने देखा। कैसे गुजरात में जो चुनाव परिणाम आए उसमें भाजपा के हिस्से में 156 सीटें आई, कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई, वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में मात्र 5 सीटें आई। 13% वोट वहां पर आम आदमी पार्टी के हिस्से में आए थे। अब इससे कांग्रेस पार्टी का खेल कैसे खराब हुआ, यह बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस पार्टी का खेल दरअसल इसलिए खराब हुआ कि जब हम इस चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालते हैं तो 35 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर रहा था, दूसरे नंबर का उम्मीदवार रहा था। उसके अलावा जो भाजपा ने सीटें जीती उसमें से लगभग 33 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, जब हम उसको जोड़ देते हैं तो वो वोट परसेंटेज भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार से ज्यादा हो जाता है।
वो जो वोटों का आंकड़ा है, जितने वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले, जितने वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वो मिले, जब हम उन दोनों को टोटल कर देंगे तो वो जो भाजपा का जीता हुआ उम्मीदवार है उसे जितने वोट मिले उससे बड़ा हो जाता है, उससे ज़्यादा की संख्या हो जाती है। ऐसे में ये 33 से 35 सीटें सीधे ऐसी ऐसी रहीं जहां पर आम आदमी पार्टी के चलते खेल बिगड़ा। 35 सीटें सीधे वो हो गई। तो इस तरीके से एक बड़ा नंबर जो है, एक बड़ी संख्या में सीटें ऐसे आ जाएंगी जहां पर आम आदमी पार्टी की वजह से खेल बिगड़ा। दूसरा, जब हम नजर डालेंगे सीटों और वोट प्रतिशत की बात जब हम करेंगे तो उस पर उसके हिसाब से भी ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 77 सीटें आई थीं। तब जो वोट परसेंटेज था इनका वो था 41%। और वहीं 2022 में जब इनकी 17 सीटें आई हैं तो वोट परसेंटेज रहा है इनका 28%। यानी ये कि आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो 13% वोट गए वो यहीं से निकल करके आए थे। 28% वोट इनको मिले और 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। तो आम आदमी पार्टी के हिस्से की जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में वोट गए, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, दरअसल वो कांग्रेस पार्टी के वोट कटे और वहां से आम आदमी पार्टी के हिस्से में वोट गए, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा और कांग्रेस 77 सीटों से 17 सीटों की स्थिति में आ गई। अब वो उसके तमाम कारण हैं, उन तमाम कारणों की बात हम आज यहां नहीं करना चाहते। इसके पहले हम कई वीडियो में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति की बात कर चुके हैं। ऐसे में अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर रही है। दरअसल जो राजस्थान की गणित है, जब राजस्थान की गणित पर नज़र डाला जाएगा और 2018 के विधानसभा चुनाव से उसका मिलान किया जाएगा तो जो स्थिति निकल करके आ रही है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी जिस बात को कह रहे हैं कि साल 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां भी आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को हिट करने जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सीधे हिट करती है तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस में राजस्थान में सरकार बनाना बेहद आसान हो जाएगा। उसकी किन समीकरणों के आधार पर यह बात हो रही है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोटर हैं वो हैं SC ST और मुस्लिम समुदाय के लोग। आम आदमी पार्टी ने तमाम जो फ्री की घोषणाएं की, जो तमाम रियायतों की बात की, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, पानी के बिल की बात हो, तो इस तरीके की कई सारी सुविधाएं देने की जो बात हो रही है उससे आम आदमी पार्टी ने सीधे इस तबके में सेंधमारी का काम किया है। इसके अलावा शहरी तबके और पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बीच में भी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा क्रेज बना है, उनका झुकाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है। यानी जो परंपरागत वोट कांग्रेस पार्टी के हैं उसमें सेंधमारी आम आदमी पार्टी ने की, उनका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ। दूसरा, इस तरीके जो पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं उनका झुकाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है। तो ये सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है, जिसका फायदा पंजाब में मिला आम आदमी पार्टी को, जिसका फायदा गुजरात में मिला आम आदमी पार्टी को। इसके अलावा अभी केवल यही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी और फैक्टर है। जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, जब हम उस भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो राजस्थान की सीमाएं एक तरफ पंजाब से लगी हुई हैं। पंजाब से लगी हुई जो सीमा है, जैसे श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इसके अलावा बीकानेर है, तो ये जो जिले हैं उनकी सीमाएं सीधे सीधे पंजाब से लगी हुई हैं। पंजाब में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, तो निश्चित आम आदमी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जब पंजाब में उसकी सरकार है तो उसकी सरकार की सहायता से इन सीमाओं में अपना जो प्रचार अभियान होगा उसको बेहद आक्रामक तरीके से करेगी। तो ये जब हम इन 3 जिलों की बात करेंगे तो लगभग 18 इन 3 जिलों में 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का जो प्रचार तंत्र होगा वो कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा बेहद मजबूत स्थिति में होगा। तो वहां पर आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे हिट करेगी। इसके अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर अपनी खूब पैठ बनाई, तो उस एक वहां के आजमाए हुए फॉर्मूले के आधार पर आम आदमी पार्टी यहां भी पहले से ही आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहां पर वो मेहनत करने में लगी हुई है।
जो एससी क्षेत्र हैं वहाँ पर वो मेहनत करने में लगी हुई है। तो ऐसे करीब 17 सीटें आती हैं जहाँ पर चाहे वो बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, तो ये जो क्षेत्र है उनको मिला करके करीब 17 विधानसभा की सीटें आती, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले से काम करना शुरू कर चुकी है। तो वो उसका लाभ भी, चूंकि वहां पर आदिवासी और एससी मिला के ये 17 सीटें हो रही हैं जिस पर पहले से आम आदमी पार्टी फोकस है, वो काम कर रही है, और गुजरात में उसका प्रैक्टिकल करके वो जीत करके आए हैं, उसका लाभ गुजरात में वो लेकर के आए हैं। तो ऐसे में वो आजमाए हुए फॉर्मूले पर यहां काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को सीधा नुकसान होने जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी की अपनी कई समस्याएं हैं। वो जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं कांग्रेस पार्टी को ही हराने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी को अगर उन समस्याओं का निदान कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरे की मेहनत की आवश्यकता ही नहीं होगी चुनाव हारने के लिए, खुद कांग्रेस ही कांग्रेस को चुनाव हरा देगी। उसका कारण है कांग्रेस में एक तो बड़ी जो ये खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है और खुले तौर पर है। एक गुट सचिन पायलट के साथ जाता है, एक गुट अशोक गहलोत के साथ जाता है। अशोक गहलोत वहां के मजे हुए पुराने नेता हैं, सचिन पायलट वहां के उभरते हुए युवा नेता हैं। तो ये युवा बनाम जो बुजुर्ग है वो एक मामला राजस्थान में बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसका परिणाम अभी हम हाल में देख चुके हैं कि कितना बड़ा विवाद इसको लेकर के हुआ। जो राजस्थान से दिल्ली तक का विवाद हुआ, बाद में उसमें एक तरफ सचिन पायलट उन आरोपियों को सजा दिलाना चाहते थे जिनकी वजह से वो सारी घटनाएं हुई राजस्थान में, और वहीं दूसरी तरफ शीर्ष नेतृत्व ने उनको माफ कर दिया। हालांकि वो दिगर बात है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस का एसेट बता चुके हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन दोनों के बीच में पैचअप कराने की भी कोशिश की। पैचअप की खबरें आई कि इन दोनों के बीच में सारी समस्याओं का समाधान हो गया और दोनों एक हो गए, पर उसके बावजूद भी जो क्या वास्तविकता है कि क्या वास्तव में मन से ये दोनों एक हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को दूसरे की जरूरत हारने के लिए नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग लगातार कमजोर होती गई। जिस तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने सीधे सरेंडर कर दिया था, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कोई आक्रामक कैंपेनिंग कांग्रेस ने नहीं की। भले ही हिमाचल में उसे जीत मिली, पर कैंपेनिंग के मामले में कोई आक्रामकता कांग्रेस ने नहीं दिखाई थी। गुजरात में बिल्कुल सरेंडर थी। राजस्थान में अभी भी जो हालात हैं वो वैसे ही हैं। इसके अतिरिक्त जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, जो हर 5 साल बाद वहां पर सरकार बदलने वाली जो प्रथा चली आ रही है लंबे समय से, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में होता है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस के लिए 2023 में होने जा रहा राजस्थान का चुनाव आसान नहीं होगा। रिपीट कर पाना अपनी सरकार को वो आसान काम नहीं है कांग्रेस के लिए। दूसरा, आम आदमी पार्टी के फेवर में क्या है? आम आदमी पार्टी के फेवर में दरअसल ये है कि उनकी जो कैंपेनिंग है वो बेहद आक्रामक है। तमाम जो नेता हैं उनके वो पढ़े लिखे हैं, प्रचार तंत्र का पूरा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के और हर तरीके का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो फ्री की तमाम बातें करते हैं, वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाएं, तमाम। इसके अलावा उनका जो प्रचार होता है वो बिल्कुल फोकस होता है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आम आदमी की ज़रूरतों पर। तो इसका एक बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है। इसी के तहत पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा के कांग्रेस को सत्ता से न केवल बाहर किया, बल्कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। दिल्ली के बाद वो दूसरा प्रदेश था। फिर इसके अलावा गुजरात में जहां पर वो साल 2017 के चुनाव में सिर्फ 0.1% यानी 0.1% वोट पाए थे, वहां पर वो 13% वोट पर पहुंचे और राष्ट्रीय पार्टी बन गए। इसीलिए मैंने कहा था कि 0.4% का ये आंकड़ा याद रखिएगा। कारण साल 2017 के चुनाव में जहां पर उनका वोट प्रतिशत जो है वो 0.1% था, वहां पर साल 2022 में वो 13% पर पहुंचते हैं। तो जिस राज्य में 0.4% वोट उनके पास पहले से ही है, वहां पर वो कहां पहुंचेंगे और उससे वो किस तरीके से डैमेज करेंगे कांग्रेस को, ये एक देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं, चूंकि इसलिए भी आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहां से एक बड़ा हिस्सा 3/4 से ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में थी, गुजरात में इस तरीके से उसे नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ जाकर के उन्होंने आदिवासियों के लिए बड़ा सम्मेलन किया, एक आदिवासियों को संबोधित करने का काम किया। तो आदिवासियों के बीच में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई है। तो वो जहां पर जो कांग्रेस के मजबूत बेल्ट हैं, उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो आक्रामक है ही है, दूसरी तरफ
आम आदमी पार्टी भी आक्रामक होगी तो वोट कटेंगे किसके? कांग्रेस के, जिस तरीके से हम दूसरे राज्यों में देख चुके। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट इशारा करते हैं कि साल 2023 के राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस का नुकसान करेगी। जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर, चूंकि हर 5 साल बाद वहां भी सत्ता परिवर्तन का दौर देखा जाता है, इसलिए भी माना जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की राहें राजस्थान विधानसभा चुनाव में आसान नहीं होने जा रही है। बाकी तो इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जो मालिक है वो जनता है और सारे परिणाम जो है वो जनता के वोटों पर निर्भर करते हैं। अब कौन अपनी बात कितनी दमदारी से जनता के बीच में पहुंचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव तक का। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।